दोस्तों, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, प्राइस एक्शन सीख लिया, एसएमएसई सीख लिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडिंग से प्रॉफिट बना लेंगे। ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप चार्ट को किस तरह से रीड करते हैं, क्योंकि हो सकता है किसी सेम चार्ट को देखकर दो लोग अलग अलग तरह से रिएक्ट करें, दोनों ही सेम चार्ट में अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू रखें। आपको चार्ट ऐसे रीड करना है जैसे आप कोई किताब को पढ़ रहे हैं। आपको कैंडल टू कैंडल चार्ट को रीड करना चाहिए, और सही तरह से कैसे चार्ट को रीड करते हैं वही हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए, अभी अभी मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दे दिया और मार्केट का स्ट्रक्चर भी बुलिश है, लेकिन हम इस ब्रेकआउट पे तो एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट पर ट्रेड करना बेवकूफी भरा डिसीजन रहता है। हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। नेक्स्ट, मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, बल्कि इस रिसेंट स्विंग को ब्रेक कर दिया। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, क्या यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, या फिर क्या यहां मार्केट का बुलिश ट्रेंड खत्म हो गया? जनरली ऐसा माना जाता है कि जब भी मार्केट अपने रिसेंट स्विंग को ब्रेक कर दे तो वहां से ट्रेंड चेंज हो जाता है, लेकिन स्मार्ट मनी के अनुसार यह वैलिड स्विंग नहीं है। हम एक बार फिबोनाची को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अप्लाई करेंगे। हम देख सकते हैं ये स्विंग फिबोनाची के 40% एरिया को टच नहीं कर रहा था, मतलब ये हमारा वैलिड स्विंग नहीं है। और ये वैलिड स्विंग नहीं है तो यहां पर ट्रेंड रिवर्सल भी नहीं हुआ और ना ही चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ। तो हो सकता है कि मार्केट इस लास्ट ऑन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाए, और इस ऑन ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कंफर्मेशन कैंडल के साथ कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला। दोस्तों, जब मार्केट ने इस ऑर्डर ब्लॉक को टच किया तो हमने डायरेक्ट ट्रेड नहीं लिया। हमने वेट किया यहां पर रिजेक्शन कैंडल बनने का। हमें बुलिश कैंडल का सिग्नल भी मिला, तो अब हम यहां पर बाय में एंट्री कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस के पास हम अपना टारगेट रखेंगे और स्टॉप लॉस इस जोन से थोड़ा सा नीचे। नेक्स्ट, मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है यहां से मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है? इसको चेक करने के लिए हम लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। जब भी किसी अपर ट्रेंड के दौरान मार्केट अपने हायर हाई की एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करता है, तो पॉसिबिलिटी रहती है कि वहां से मार्केट ऊपर जा सकता है। तो हम इस लेवल पर 50% प्रॉफिट बुक करेंगे और 50% प्रॉफिट को ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट, मार्केट ने थोड़ा सा पुल बैक लेकर अपर डायरेक्शन में मूव किया, तो हम इस लेवल के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा मिल रहा है। ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लगभग 1:6 का बन रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट, मार्केट ने फिर से एक पुल बैक लिया और इस हाई को ब्रेक कर दिया। यहां पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिला है, और फिर प्राइस इस स्विंग को डाउनसाइड ब्रेक कर देता है। मैं आपसे फिर से क्वेश्चन पूछता हूं, क्या यह चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है? दोस्तों, यह चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ है, क्योंकि यह वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही नहीं था, और ना ही यह वैलिड स्विंग था। हम इस बिंदु से इस बिंदु तक फिबोनाची को अप्लाई करें तो हमें साफ दिख रहा है कि प्राइस ने जो पुलबैक लिया वह 40% तक का भी नहीं है, जिस वजह से यह वैलिड स्विंग नहीं है। और यह वैलिड स्विंग नहीं है तो यह हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी नहीं हुआ। उसके बाद मार्केट काफी नीचे गिर जाता है। दोस्तों, अभी भी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, तो हम सिर्फ और सिर्फ बाय करने की अपॉर्चुनिटी ही फाइंड करेंगे। आखिर में इस ऑर्डर ब्लॉक के पास हमें एक बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल मिला, और यहां आप देख सकते हैं इस लेवल की मार्केट ने लिक्विडिटी को टारगेट किया है। बायर्स की लिक्विडिटी का कलेक्शन हो चुका है और लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है, लेकिन हमें भूलना नहीं चाहिए कि जब भी मार्केट लिक्विडिटी को टारगेट करता है तो वहां से लिक्विडिटी स्वीप भी हो सकती है और लिक्विडिटी रन भी हो सकती है। तो यहां पर क्या हो सकता है? यहां पर लिक्विडिटी स्वीप होने के चांस बहुत ही ज्यादा हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि यहां देखिए, सबसे पहले मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट किया। जब भी मार्केट इंटरनल रेंज लिक्विडिटी को टारगेट करता है तो वहां से मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल से लिक्विडिटी स्वीप कर सकता है। तो अब हम यहां भी बाय में एंट्री कर सकते हैं। हम इस लेवल तक अपना टारगेट रखेंगे जहां पर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी मौजूद है, और स्टॉप लॉस रखेंगे इस लेवल से थोड़ा नीचे। यहां भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है 1:6 का। नेक्स्ट,
हमारा टारगेट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से आपको चार्ट को रीड करना है, कैंडल टू कैंडल। हर एक डेटा आपके एनालिसिस की रेंज में आना ही चाहिए, तभी आप चार्ट रीडिंग में मास्टरी हासिल कर पाएंगे। मैं आपको एक दूसरा एग्जाम्पल दिखाता हूं। अभी मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यह पुलबैक फिबोनाची के 50% एरिया को रिटेस्ट कर रहा है, मतलब ये स्विंग वैलिड माना जाएगा। नेक्स्ट प्राइस कुछ टाइम के लिए एक साइडवे रेंज में मूव कर रहा है और आखिर में हमें इस साइडवे रेंज का डाउनसाइड ब्रेकआउट देखने को मिला और इस बुलिश ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकडाउन हो चुका है। तो क्या यहां पर सेल में ट्रेड करना चाहिए? दोस्तों, हम यहां सेल में ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। जब तक मार्केट इस स्विंग को डाउनसाइड नहीं ब्रेक करता, तब तक ये बुलिश स्ट्रक्चर ही रहेगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे आता है, यहां हम एक ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ कर सकते हैं और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हमारा फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है और मार्केट ने एग्जैक्ट इस फेयर वैल्यू गैप को रिटेस्ट करके बुलिश और कंफर्मेशन कैंडल का सिग्नल दिया। तो अब हम एक लॉन्ग साइड की एंट्री प्लान करेंगे। इसमें हम स्टॉप लॉस इस फेयर वैल्यू गैप के नीचे रखेंगे और टारगेट इज हायर हाई तक, जहां पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मौजूद होगी। मार्केट स्ट्रांगली अपर साइड मूव करता है और हमारा टारगेट हिट हो चुका है। दोस्तों, अभी मार्केट ने इस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, तो इसे हम कहेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और हम यह दो स्विंग को कनेक्ट करके फिबोनाची अप्लाई करें। तो यह पुलबैक भी काफी हेल्दी था, मतलब यह वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है और यह वैलिड स्विंग माना जाएगा। तो अब हम अपने रीसेंट स्विंग जो पहले यहां था, उसको शिफ्ट करके यहां पे लेकर आएंगे। अब रिसेंट स्विंग यही होगा। नेक्स्ट प्राइस नीचे गिरता है। दोस्तों, यहां एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और एक फेयर वैल्यू गैप भी, लेकिन यह फेयर वैल्यू गैप हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि इसका मिटिगेशन हो चुका है। तो हम इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर तो एंट्री नहीं करेंगे। नेक्स्ट मार्केट ने इस लास्ट स्विंग को ब्रेक कर दिया। दोस्तों, क्या यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है? आंसर है हां, यहां चेंज ऑन ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो अब हम सेल साइड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे। हमें स्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है दोस्तों। नेक्स्ट प्राइस एक पुलबैक लेता है और बाद में हमें बेयरिश कैंडल का सिग्नल मिला और यह था हमारा ब्रेकर ब्लॉक। एग्जैक्ट ब्रेकर ब्लॉक के पास हमें बेयरिश सिग्नल मिला, तो अब हम यहां पे सेल में एंट्री कर सकते हैं। इस सपोर्ट के पास हमें अपना 50% प्रॉफिट बुकिंग करना है और बाकी के टारगेट को हम ट्रेल करेंगे। नेक्स्ट मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक से नीचे गिरा और हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:4 का कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, आपको हमेशा इस तरह से चार्ट को देखना है, रीड करना है, जिसमें आप कैंडल टू कैंडल एनालिसिस करें। हर एक एलिमेंट को देखने के बाद ध्यान से समझ के कोई डिसीजन लें और अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड एग्जीक्यूट करें। मैं आपको सफल चार्ट रीड करने की कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूं। जब भी आप चार्ट रीडिंग करने बैठे, तो सबसे पहले आपको प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेना है। दूसरा बिंदु, जब भी आप चार्ट रीडिंग करने की शुरुआत करें, तो सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम में मार्केट का स्ट्रक्चर एक बार जरूर देख लें। फिर आप स्मॉल टाइम फ्रेम में जाकर हायर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, कई लोग जल्दबाजी में एनालिसिस कर लेते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको चार्ट की हर एक डिटेल को ध्यान से देखना है। आपको देखना है कि अभी चार्ट क्या बोल रहा है, बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स क्या कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद आपको ट्रेड करना है। अगर आप इस तरह से ट्रेड करना सीख जाएंगे, तो आप बहुत ही जल्द प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करके हमें सपोर्ट करना।